मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। झारखंड विधानसभा इस बार झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस पर मनिका से 3 बार विधायक बने रामचंद्र सिंह चेरो को सम्मानित करेंगे। सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में इस वर्ष के चुने गए हैं और उन्होंने जो अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया वो सामाजिक न्याय को लेकर शुरू किया था। और जिस तरह से जो मनिका विधानसभा क्षेत्र है आदिवासी क्षेत्र है और उनके लिए आरक्षित है, ऐसे में मनिका से विधायक और 2 बार, एक बार जनता दल और दूसरी बार राष्ट्रीय जनता दल की ओर से विधायक बने और तीसरी बार 2019 में कांग्रेस से विधायक बने रामचंद्र सिंह चेरो हमारे साथ हैं। रामचंद्र जी, सबसे पहले आपको बधाई हो, आप सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए। चलिए आप लोग को भी बधाई। ये बताइए राजनीतिक शुरुआत कैसे की और कैसे इस सफर तक पहुंचे? देखिए, राजनीतिक शुरुआत हमारे आप भी जानते हैं, लोग सर्वविदित है। ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने मुझे उसके लायक समझा और उन्होंने मुझे सिंबल दिया, सब तरह के सहयोग किया और हमने चुनाव जीत गया 1995 में और बिहार विधानसभा के मेंबर रहे। इसके बाद हम 2000 में चुनाव हार जाते हैं बहुत कम वोट से। फिर 5 में फिर राष्ट्रीय जनता दल से हम लोग चुनाव हम जीते, चूँकि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पार्टी से अलग हो गए थे, अलग इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल बना दिया था। इसके बाद हम 9 तक रहे, फिर 9 में हम चुनाव हार गए, फिर 14 में भी हार गए बहुत कम मार्जिन से। इसके बाद फिर 19 में राजनीतिक हालात परिस्थिति को देखते हुए, चूँकि वहाँ और यहाँ में बहुत कम फर्क था, बहुत फर्क नहीं था, इसलिए हमने कांग्रेस चले गए और कांग्रेस से फिर हम पुनः चुनाव जीते और आदरणीय धीरज प्रसाद साहू जी के निर्देशन में हमने काम किया और उन्होंने पूरा आगे हमारे लिए बात किया और इसके बाद फिर हम चुनाव जीते। फिर अभी कार्य कर रहे, अपना मैं कार्य कर रहा था, हमको ये पता भी नहीं था कि हम उत्कृष्ट होंगे नहीं होंगे क्या होंगे। मैं अपना काम कर रहा था, मैं अपना हमेशा काम करते सभी समय के दिशा में कर रहा था। अब आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, विधानसभा अध्यक्ष जी और उनके कमेटी के लोगों ने, उनके टीम के लोगों ने मुझे उत्कृष्ट विधायक बनाया, उसके लिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और मेरा मकसद है अंतिम व्यक्ति तक जाना, उनके विकास, चौतरफा विकास करना, उनके घर तक दीपक जलाना, विकास का दीपक जलाना। राजनीति में कैसे है, कैसे राजनीति में आना हुआ? देखिए, राजनीति में हालात और परिस्थिति हमको ला दी है। उस समय हम जॉब में जाना चाहते थे, लेकिन राजनीति में लाए एक अपने लोगों के भला के लिए। अब जब हमारे लोगों के ऊपर उस तरह का हो रहा था, लोगों का हक अधिकार नहीं मिल रहा था, इसके बाद लोगों ने हमको ये किया और वह हालात बनता गया, लंबी कहानी है। इसके बाद आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने मुझे उसके लायक समझा, सिंबल दिया और चुनाव हमने जीत के दिखा दिया। ये विधायी कार्यों के लिए आपको दिया गया है, क्या कैसे विधायी कार्य उठाते हैं? अक्सर आप काफ़ी कम बोलते हैं विधानसभा के अंदर भी, तो ऐसे में किस तरह से जनता की समस्याओं को लेकर आते हैं और किस तरह से विधानसभा में वो सवाल उठाते हैं? देखिए, वो बहुत लंबा, मेरा मानना है कि बहुत लंबा बोलना भी बहुत नहीं है, काम की चीज़ के बात करना, नियम में अनुशासन में रह के काम करना मेरे समझ से वो बेहतर है। और हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर हम जाते हैं, हम फालतू जगह समय गंवाने की कोशिश नहीं करते। रामचंद्र जी, ये जो बताइए राजनीति में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? कौन सा व्यक्ति है जो कि इस जगह पर आपको लाने में मदद? क्षेत्र के जनता को सबसे बड़ा योगदान रहा और हमारे क्षेत्र के जनता उसके लायक समझा। हमारे आदरणीय सभी पार्टी के नेता, जिसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी शुरुआती दौर में थे, इसके बाद इधर आपके हमारे धीरज प्रसाद साहू जी आए, कांग्रेस के लोग हैं, आलमगीर साहब लाए, सभी लोग, सभी हमारे नेता, पक्ष विपक्ष, सब लोगों का सहयोग मुझे मिला और हम अपना काम। नए विधायकों को कोई कहेंगे कि किस तरह का बर्ताव होना चाहिए विधानसभा के लिए? देखिए, उनका सबसे बड़ी चीज़ है कि जनता के लिए उन्हें काम करना चाहिए। अगर हमें नहीं समझ में लगे कोई बात
तो हमें जो जिनके पास जानकारी पता चल जाता है कि कौन जानकार लोग, उनसे हमको राय मशविरा लेना चाहिए। कुछ बात में जैसे आप लोग जैसे लोग हैं, आपसे भी हमको राय लेना चाहिए, और जहाँ जो हमसे सीनियर है उनसे हमको राय लेना चाहिए। अभी हाल के दिनों में संसदीय मर्यादाएं गिरी है, विधायकों का जो आचरण है वो संसदीय परंपरा के अनुरूप नहीं है। देखिए, इसको हमेशा सभी लोगों को, हम सब लोगों की जवाबदेही जिम्मेवारी है इसको बचाना। अगर अपने मर्यादा को हम नहीं बचाते हैं तो फिर अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए हम सभी लोग की जवाबदेही और जिम्मेवारी, हम किसी पर कुछ कहना नहीं चाहते कौन गिराते हैं, लेकिन हम सब लोग को मर्यादा को बचाना चाहिए, क्योंकि हम जनता के हित के लिए आए हैं, हमको काम करना चाहिए। और अगर कहीं कोई कमी अगर हम में भी है तो हम भी सुधारने की कोशिश करेंगे। रामचंद्र सिंह चेरो जो बता रहे थे कि संसदीय आचरण को विधायकों को सीखना चाहिए और ऐसे में संसदीय मर्यादाएं कायम रखनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में विधायिका की जो गरिमा गिर रही है उसको बचाया जा सके। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।